हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, एक क्लिप मुझे मिला है जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि चाइना को अगर किसी ने औकात दिखाई है तो वो भारत ने दिखाई है। अब बात सीन ऐसे है कि जनाब, चाइना जो है वो आप समझ लो कि एशियन चैम्पियन बना हुआ था, रीजनल पावर बना हुआ था, और किसी को कर्जा दे के जो है ना अपने थल्ले लगाया हुआ था, और किसी को अपनी ताकत दिखा के थल्ले लगाने की कोशिश करता था। लेकिन आप ये समझ लें कि पिछले चंद दिनों में इसका अल्टरनेटिव या इससे ऊपर की जो चीज़ निकली है वो है इंडिया, जिसने ना सिर्फ इकॉनमी में इसको तंग करके रखा हुआ है, उसके साथ साथ मिलिट्री पावर जो अभी रिसेंटली आप कह लें कि एलएसी के अक्रॉस जो चाइना के साथ झड़पें हुई हैं उसमें जिस तरह से कंट्रोल किए चाइना को वो, और साथ में ग्लोबली जो चीज़ें अचीव हो रही हैं G20 के साथ साथ, उन सब चीज़ों ने चाइना को मजबूर किया कि वो भी अपना बंदा भेजे और G20 में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करे। ऐसे नहीं कि वीडियो कॉल पे या इस तरह नहीं, आना पड़ेगा और आके अच्छी अच्छी बातें भी करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं वीडियो को, फिर मज़ीद बातें तो होती रहेंगी। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। टोनी ब्लेयर ने कहा, आज वास्तविक चुनौती यह है कि बदलती भू राजनीति को कैसे समझा जाए और उस हम्म। स्थिति में भारत नितांत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए देश दुनिया की बड़ी हस्तियां आई। इस कड़ी में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल हुए। टोनी ब्लेयर ने साफ तौर पर कहा है कि भारत की स्थिति पहले से कई गुना अधिक बेहतर हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। टोनी ब्लेयर ने कहा कि भारत की स्थिति संभावित रूप से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। भारत के बिल्कुल। यूएनएससी की सदस्यता पर उन्होंने कहा कि यह सोचना बेतुका है कि भारत एक स्थायी सदस्य नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने दोस्त चीन की चिंता सतारी है। भारत में दुनिया के सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आप चीन को इतना क्यों डरा रहे हो। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे कमर छीमा। और वो कितना मासूम बन के साथ में सवाल करता है G20 ये। की मीटिंग भी थी। कुछ 40 एक फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? चाइना से ज़्यादा तो ये हमें आपकी भी फटी बताएं हुई है कुछ चीमा जरा साहब। प्लीज। देखिए चीमा साहब, एक डायलॉग था बड़ा अच्छा। बड़े बड़े शहरों में छोटी 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 बातें तो बातें होती होती ही रहती रहती है। हैं कि रायसीना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे। और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और बिल्कुल एक बिल्कुल। सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास आईपीआर इंटेलिजेंस है, वी आर आल्सो ऑफर दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा। ऑफर खुले में हो रहा हमारा है, खुले कोविन में। यूज कर रहे हैं लोग। हमने अपने यूपीआई की बात की है, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि यूपीआई प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो जनधन आधार, मोबाइल जैम, वो हमने बताया। तो जो भी हमारे पास चीजें थे, हमने बोला भाई आप हमसे यूज कीजिए, हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए, चीजें देखिए। टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम्म। टेररिज्म की जो फंडिंग है वो से भी वो बड़ा कैसे थ्रेट है, कंट्रोल की क्योंकि जाए, टेररिज्म तब वो तक वो चलता जब तक मैटर उसकी करती है। फंडिंग चलती है। फंडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स आ रही है। पैसे और नहीं आपकी होंगे ना, बात, वो वैसे वो ही मर वो चीज जाएंगे। इंपॉर्टेंट हुई। आपकी बात, टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। तो जो पहली बार क्या होता है ना, टेररिज्म को एज सच देखा जाता था। नाउ टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इज अ डिफरेंट टर्म व्हिच हैज बीन कॉइन्ड दिस टाइम। So narco-terrorism, which is funded by the narcotics trade, or which is basically done to abide, मतलब ना kind of facilitate narcotics trade. तो इस चीज के बारे में बात हुई। तो इन चीफों का आना, इनको अवगत कराना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, इनको ये समझना जरूरी है। बाकी G20 की मीटिंग काफी बढ़िया रही। अब देखिए, हमारे दोस्त भी आए थे और रायसेना में करीब 40 से 50 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, ये फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। और रायसेना हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। मतलब मोदी जी आए थे तो 2016-17 में शुरू हुआ था। आज हम 22-23 की बात करें, 5-6 साल में। और व्हाट आई लाइक वाज द रशियन फॉरेन मिनिस्टर का स्पीच वाज ऑसम। और एंथनी बिल्कन साहब आए, सब आए। और यहाँ आपने देखा कि
रशियन फॉरेन मिनिस्टर यूएस के फॉरेन मिनिस्टर चीमा साहब पहली बार 20 एक मिनट बात किए जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हाँ, हुआ। इसी दिस इसी हैज हैपेंड फॉर द प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट टाइम दैट दे हैव स्पोकन फॉर 20 मिनट्स। मैं ये नहीं कहता कि हमने कमरे में बंद करके बात करवाई, बट कहीं ना कहीं वी हैव प्लेड अ रोल इन फैसिलिटेटिंग सम काइंड ऑफ हाँ, डायलॉग। तो मतलब ये देखें ना कि एक आम तौर पे क्या होता था कि यूएस जो है वो लोगों को कहता था हम तुम्हारी बातचीत करा देते हैं, हम फैसिलिटेट करा देते हैं। अब फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इंडिया, यूएस और रशिया, इन दोनों बड़ी ताकतों को कह रहे हैं हम आपके दरमियान पीस ब्रोकर कोई डील करवा देते हैं। अब इस तरह है यार, ये मानना पड़ेगा कि रीसेंट ईयर्स में 180 डिग्री का शिफ्ट है इंडियन पॉलिसीज़ में। और इर्रिस्पेक्टिव के कोई उनका दोस्त है, कोई उनका दुश्मन है, या कोई उनका साथ यूएन में देता है या नहीं, जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री को ज़रूरत पड़ी है ना, इंडिया ने जाके उसकी हेल्प आउट की है। और ये वक्ती तौर पे लोगों को लगता है, लोग भड़क भी जाते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ तो वो ये कहते हैं कि हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है इंडिया गवर्नमेंट जो है वो क्यों बर्बाद कर रही है जनाब, ख़ास तौर पे टर्की पे या फिर ईरान पे, जब ईरान ने चाबहार पोर्ट्स जो थी वो दी थी चाइना के जहाज़ को अनलोडिंग के लिए। तो वो ये बातें हो रही थी। लेकिन इन सब को अगर आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किसी को कोई रास्ता ही नहीं देना चाहते कि वो आप पे किसी भी काम के लिए एक्यूज़ करे आपको। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं कि उसको मौका ही ना मिले, वो किस बात पे आपको पकड़ेगा आके, या किस बात पे आपको बुरा कहेगा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं। मैं मेरा ये पर्सनली समझने। दूसरी बात कि जो बात हो रही थी चाइना को पकड़ने की, और चाइना को लेके पाकिस्तान जो परेशान हो रहा है, देखिए पाकिस्तान की परेशानी दिखाना या ना दिखाना वो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हमारी ग्लोबली कोई आवाज़ ही नहीं है। हम अपने ही इतने मसलों में फंस चुके हैं कि काइंड ऑफ एक डिवीजन आ चुकी है, और बहुत बड़ा गैप आ चुका है बिटवीन पब्लिक, बिटवीन आर्मी एंड बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। अब देखें कई ऐसे इदारे हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिलीफ दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता इदारे का, पीका ऑर्डिनेंस। कई ऐसे इदारे हैं जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्ट तनकीद के ज़द में हैं। और फिर पब्लिक में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं या उनके फॉलोअर्स ऐसे हैं जो उस पार्टी को गलत समझते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस को गलत समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक अपने जो ओपोनेंट फॉलोअर्स हैं उनको और बाकी इंस्टीट्यूशंस को गलत समझते हैं। तो काइंड ऑफ एक चिंगारी की ज़रूरत है, बाकी तो हमने सब कुछ फेंका हुआ है। तेल, लकड़ियाँ, भूसा, हथियार सब कुछ गिरे हुए हैं, सिर्फ चिंगारी की ज़रूरत है। वो चिंगारी अवॉइड कर रहे हैं, कहीं लगती है जाके पानी वानी डाल देते हैं। लेकिन काइंड ऑफ हमारे यहाँ तो इंटरनली इतना मसला खड़ा हुआ है कि हम क्या ही किसी के लिए परेशान होंगे, हम तो अपने लिए बड़े परेशान हैं। बाकी वाकई ये बात तो माननी पड़ेगी सबको कि चाइना जो है वो काइंड ऑफ आइसोलेट हुआ है, और इसीलिए वो आया था G20 की मीटिंग में आया, क्वाड की मीटिंग में आया, और शरीफों की तरह चुप करके जो है ना काम करता रहे जो जो उसे कहा गया। तो ये तो मानना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में कोई व्यूज़ हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं जी, सी यू गाइस।